और जैसे ही नेत्र खोले हैं शमीक नाम के महामुनि ने और कहा आपका जिस राजा ने अपराध किया हमने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहा सप्तमे कष्ट, 7 विष्णु नाम के। और जब ऐसा कहना ही था क्रोध आ गया, ये तुमने गलत कर दिया। वह तो धर्म के रक्षक थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे, यह तुमने क्या करा? राजा को श्राप दिया। तभी 2 ब्रह्मचारियों को खड़ा कराया है, कहा जाइए और जाकर के राजा को यह आज्ञा कर दो, संदेश दे दो कि उन्हें 7वें दिन नाग दशेगा और उनके मृत्यु। तो तब तो यह हुआ ना, तब यह हुआ है। उन दोनों ब्रह्मचारियों ने जाकर परीक्षित जी को यह संदेश दे दिया कि ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दिया है। और जब ऋषि पुत्र के श्राप की चर्चा सुनी तो आज परीक्षित कहने लगे कि मेरे जैसे पापी को 7 ही दिन क्यों दे दिए? मेरे जैसे पापी को तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब मैंने संत का अपमान किया। कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते धरा पर तो जल मरता संसार। संत न होते और मैंने संत अवज्ञा करी। अरे जिन संतों की मेरे पिता बाबा परबाबा ने इतनी सेवा करी, मैं उनके कुल में कैसा अंगार प्रकट हो गया, मैं कैसा महादुर्ग हो गया। मैंने जहाँ संतों को मालाएं धारण कराई जाती थी, जिनके चरणों में लोटपोट हो जाते थे हम, आज हमने उन्हें सर्प धारण करा दिया। मेरे जैसे अधर्मी विधर्मी को तो तत्काल मर जाना चाहिए था। और जब यह कहा तो अपने बेटे जन्मेजय को बुला लिया, कहा अब से तुम राजगादी संभालो, अब मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा दुनिया से जा रहा हूं, मत रोको दुनिया दुनिया। कोई हम सफल नहीं है मगर हम सफल में हैं। कोई हम सफल नहीं है मगर हम सफल में हैं। कोई हम सफल नहीं है ये धन साथ छोड़ देगा प्राण निकलते ही। जैसे ही प्राण निकलेंगे जेब में से, उंगली से, गले से, नाक से, कान से सब निकालिए। दूसरा साथ छोड़ती है घर की स्त्री, घर की चौखट तक जाती है। तीसरे साथ छोड़ देंगे भाई बंधु शमशान तक जाएंगे। चौथा साथ छोड़ देगा ये शरीर चिता पर जाकर, फिर तो अकेले को जाना है, फिर तो जो मेरे कर्म है फिर मुझे वो भोगने होंगे। तो इसलिए कहा गया कोई हम सफल नहीं है मगर हम सफल में हैं। कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कुछ भी तो जाने वाला नहीं है, केवल नाम के बल से करोड़ेगा। परीक्षित जी चल पड़े। पत्नी ने कहा, बच्चे ने कहा हमारा क्या होगा?
उन्होंने कहा 2 दिन याद करोगे, 3 दिन याद करोगे कि सूंघता कोई नहीं, फूल मुरझाने के बाद, और कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने? जब तक शरीर पड़ा रहेगा तब ज्यादा रुदन होगा, शरीर चला जाएगा थोड़ा होगा, अगले दिन और थोड़ा, फिर और थोड़ा। 13 दिन के बाद, और 13 दिन क्या, आधे तो शमशान में जाके तिनका उठाया तोड़ दिया कि तिनका टूटा रिश्ता टूटा, ये आवाज लगा दी अपनों ने, और मरते दम तक साथ हमारे जीना भलाई अपनों। गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने, अरे मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों। गैरों ने अफसोस किया पर आग लगा दी अपनों ने। भैया रे, परीक्षित जी महाराज चले और जाकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। और गंगा कैसी है? पापापहारि दुरितारि तरंगधारि, शैल प्रचारि गिरिराज गुहाविराज। पापापहारि, दुनिया के सारे पापों को हरने वाली कौन बोलो? गंगा। और कितनी दूरी से हरती है जानते हो? 7 योजन। कितनी दूरी? 7 योजन से जो उनका नाम ले लेता है गंगा, गंगा पवित्र कर देती है। और उस गंगा के तट पर बैठा, फिर भी कामना कोई और है। बड़े बड़े महामुनि आकर बैठ गए, और जब बड़े बड़े महामुनि बैठे, व्यास बैठे, पाराशर बैठे, वशिष्ठ बैठे, कहाँ जाने कौन कौन से मूर्धन में विद्यमान कर, सब बैठे। इतने में ही झाड़ियों के मध्य से 16 वर्ष द्विअस्त वर्ष 16 वर्ष के अजान बाहु दिगंबर शरीर है और कुंचित केश है, घुंघराले वाले है, बड़े बड़े सुंदर नयन है। तभी झाड़ियों के मध्य से आ रहे थे, और जो ही देखा तो सारे ऋषि खड़े हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। परमहंस पधार गए, परमहंस पधार। भगवान सुखदेव जी का स्वागत। सुखदेव जी के पिता बैठे, बाबा बैठे, पड़बाबा बैठे, सगड़ बाबा सब बैठे थे। सुखदेव जी के आने पर सब खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। सुखदेव जी के पिता व्यास, व्यास के पिता पाराशर, पाराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, सारे बैठे। और सुखदेव जी के आते हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव जी ने कहा, ये क्या करोगे? मैं आपका पुत्र हूँ। और पुत्र के आगे पिता हाथ नहीं जोड़ते। कहा पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारे ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। हम तो वयोवृद्ध है और आप ज्ञान वृद्ध है। आप परमहंस हो चुके हैं, आप परमहंस। क्या चाहते हैं आप? कहने लगे शिव का उद्धार। चरण पकड़वाए हैं परीक्षित से। परीक्षित को पहले तो कहा इसे हटाओ सामने से, फिर प्रश्न कर दिया गया, कोई अंधा जा रहा हो, सामने गड्ढा हो, क्या उसे बचाएगा? उसे गिरने दोगे गड्ढे को? सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। कहा सुनो परीक्षित, तुम यह मत समझना कि तुम्हें नरकों का दुख भोगना होगा। कहा फिर ऐसा कहीं कह रहे? कहा निर्भय हो जाओ। कहा बताइए तो क्यों हो जाओ निर्भय? कहा जिसकी मंगल कामना संत करते हो उसका अहित तो भगवान भी नहीं कर सकते। अरे जिसका कवच बनकर संत बैठ गए हो, काल तो काल, उसका तो बाल बाका महाकाल भी नहीं करते। तो इसलिए तो निर्भय हो जा,
तेरी प्राणों की रक्षा और तेरे कल्याण की कामना संत कर रहे हैं। और संत में भी कौन से? मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे परबाबा, जिनके दर्शन दुर्लभ है, जो इतने बड़े बड़े पुराणों के ज्ञाता है, जिनके द्वारा इतने पुराण रचित हो गए, आज वह तेरी मंगल कामना कर रहे हैं। तो तेरा अब अहित होने वाला बैठ गया, बैठा। तो परीक्षित जी को 2 गंगा मिली। परीक्षित को कितनी गंगा मिली? 2 गंगा मिली। एक गंगा बह रही थी जिसके तट पर बैठा था, एक गंगा जो अब सुखदेव जी के मुख से निकलेगी, जो बह रही है वो कहां से निकली? चरणों से निकली गंगा प्यारी, अरे जिसने सारी दुनिया पारी, विष्णु पदार्थ, विष्णु पदार्थ। तो एक चरणों से निकली, एक मुख से निकली। तो परीक्षित चाहता, डुबकी लगाता, कल्याण कर लेगा भाई। जिसके सामने एक ऑप्शन हो, कल्याण का साधन हो, फिर भी मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा। तो चरणों से निकली हुई गंगा को स्वीकार नहीं किया। कहा चरणों से निकली हुई गंगा जब जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब अस्थियां जाती है, तब जीव का उद्धार करता है। तो मरने के बाद मेरी अस्थि जाए ना जाए मुझे क्या पता, परंतु मैं तो जीते जी अपना कल्याण चाहता हूँ। वो मरने के बाद मुक्ति देती है, और ये गंगा जो भगवान के मुख से निकली है, ये तो जीते जी जीव को मुक्ति प्रदान कर देती है। ये मुक्ति प्रदान की ग्रंथ है। और कब मुक्ति देता है? जीते जी देता है। तो कहा हम तो उस गंगा काश लेंगे जो जीते जी जीव को मुक्ति। तो आज बैठ गए, प्रश्न कर दिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रश्न तो बहुत से हैं, पर फिर भी मुख्य जो प्रश्न है कि मरने वाले जीव को क्या करना है। और प्रार्थना कर रहे हैं आज, प्रार्थना